वासुदेवाय। वासुदेवाय। ऐसी ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14 और 15। तो 15 नंबर हम उच्चारण करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है। अभी प्रसंग ये चल रहा है कि परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि आप मुझे आगे और बताइए। उनके प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए, पर आगे और प्रश्न करते हैं, भगवान के अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी को स्मरण आता है कि उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया है, तो ये मंगलाचरण वो कर रहे हैं। 11 नंबर श्लोक से ये मंगलाचरण शुरू हुआ है शुकदेव गोस्वामी का, और इस अध्याय के अंत तक ये मंगलाचरण करेंगे, जिसमें भगवान से वो अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज 14 और 15 दो मंगलाचरण के श्लोक हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। 15 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि ऑस्पिशियसनेस को इन्वोक करना, मतलब कि शुभता का आवाहन करना। तो शुभता का आवाहन करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान का गुणगान करना। तो इन जितने मंगलाचरण के श्लोक हैं उसमें शुकदेव गोस्वामी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनसे कृपा की याचना कर रहे हैं। यही मंगलाचरण है। डिटेल में जाएंगे तो मंगलाचरण के 3 पार्ट्स होते हैं: वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। वो फिर कभी अलग हम चर्चा करेंगे। अब इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यद् अर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यद् अर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यत् श्रवणं यत् अर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः हिंदी में 5th कैंटो यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदहरणम् यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यत् स्मरणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। कोई और पौड़ी में करना चाहे? यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यत् स्मरणं यत् अहरणम् यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। जिसका कीर्तनम महिमा गान जिसका स्मरणम स्मरण जिसका
ईक्षणम दर्शन, यह जिसका वंदनम प्रार्थना, यह जिसका श्रवणम श्रवण, यह जिसका अर्हणम पूजा, लोकस्य लोगों का, सद्यः तुरंत, विदुनोति विशेष रूप से स्वच्छ करता है, कल्मषम पापों के प्रभावों को, तस्मै उसको, सुभद्र मंगलमय शव से श्रवण किया गया, नमः नमस्कार, नमः पुनः पुनः। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वालों के सारे पाप तुरंत धुल जाते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों कल्मशों से मुक्त होने के लिए भव्य धार्मिक कृत्यों का सुझाव रखा दिया है। कीर्तन अर्थात यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है, यथा स्मरण करने, देव दर्शन के लिए मंदिरों में जाने, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने तथा श्रीमद् भागवत या भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से। मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करके तथा श्रीमद् भागवत या भगवत गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदैव अनुपस्थिति से निराश ना हों, भले ही वे अपने को उनकी संगति में ना पा रहे हों। कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती है। यहाँ तक कि कृष्ण या राम के नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिक हो उठता है। हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि जहाँ भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध कीर्तन संपन्न करने वाले को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के स्वरूपों को मन माना नहीं गढ़े, भक्ति को मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के स्वरूपों को मन माना नहीं गढ़े, वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। मनुष्य निश्चय ही पाप फलों से छूट सकता है, बशर्ते कि वह मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप ना करने के बारे में सावधान रहे। सातवां अपराध। भक्ति में सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की यह मनोवृत्ति नामनोपराध यस्य ही पाप बुद्धि कहलाती है और भक्ति के मार्ग में यह सबसे बड़ा अपराध है। अतएव ऐसे पाप गर्तों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वासनादेशकारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है, पुनः स्वागत है। तो बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, खास करके श्लोक बहुत विशेष है, से भगवान के यशोगायन का महिमा का वर्णन करते हैं। 14 नंबर श्लोक भी अगर हम पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसके श्लोक को समझेंगे, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 14, इसको मेरे पीछे दोहराइए। नमो नमस्ते असुरषभाय सात्वताम् विदुरकाष्ठाय मुहुर्योगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्म निरंस्यते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है, इमेजरेबल। तो हर श्लोक में अलग अलग तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले 2 श्लोक लास्ट सैटरडे को ललित चैतन्य ने लिए थे, तो तब शुरुआत की थी हमने। आज तीसरा और चौथा श्लोक है। ये श्लोक अभी जिसका उन्हें उच्चारण किया है, तो इसमें शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् ईक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यत् अर्हनम। नवदा भक्ति में से 6 अंग गिनाया उन्होंने। कौन सा? कीर्तन, स्मरण, ईक्षणा मतलब दर्शन करना, बेसिकली वो अर्चन का पाठ है, दर्शन करना, वंदनम, श्रवणम और अर्हनम, बेसिकली 5 हो गए, क्योंकि दर्शन करना और अर्हनम का ही पाठ है, डिटी वर्शिप। तो जो उनका कीर्तन करता है, स्मरण करता है, उनके दर्शन करता है, उनका वंदन करता है, उनके बारे में सुनता है और उनकी पूजा करता है, उसके साथ क्या होता है? लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम। तुरंत ही, सद्यो मतलब तुरंत, विदुनोति मतलब विशेष प्रकार से धुलाई करना, धुलना मतलब धुनोति, विधुनोति मतलब विशेष प्रकार की सफाई। तो ये 6 करने से किसकी सफाई होती है? सद्यो विदुनोति कल्मषम। कल्मष बोलते हैं पूर्व जन्मों के अर्जित पाप। और धुलाई कैसी होती है?
विशेष धुलाई। विशेष धुलाई का मतलब है कि छुटकारा प्राप्त करने के बाद दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसके बारे में हम दोबारा चर्चा करेंगे। जैसे होता है ना कि ये जो चावल की खेती की जाती है, उसके बाद जब चावल की कटाई करते हैं तो उसके और नीचे बच जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में तो हस्क बोलते हैं, हाँ, भूसी। फिर जो किसान उसको आग लगाते हैं बाद में, है ना, हाँ, पराली, हाँ पराली। तो किसान उसको आग क्यों लगाते हैं? इतना मना करने के बाद भी ताकि जड़ में जाके खत्म हो जाए। क्योंकि जो आग है नीचे, कटाई तो सिर्फ ज़मीन के ऊपर हो सकती है ना, जब उसको बर्न कर देते हैं तो वो नीचे जड़ तक जाके उसको ख़त्म कर देता है, ताकि दोबारा उगने का चांस ना हो। कि दोबारा उगेगा तो फिर जो अगली खेती करेंगे उसमें बाधा पड़ सकती है। इसको बोलते हैं विधुनोति, मतलब कि जड़ से ही ख़त्म कर देना। कल्मश मतलब पापों को, और सद्यो मतलब तुरंत। ऐसा नहीं कि पोस्ट डेटेड चेक है, अगले जन्म में धुलाई होगी या पता नहीं कब धुलाई होगी। तुरंत ही क्या हो जाएगा, पापों की विशेष प्रकार से धुलाई हो जाएगी। मतलब दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति भी नहीं रहेगी। क्या करने से? ये 6 कार्य करने से, जो ऊपर 6 कार्य लिखे हुए। तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। सुभद्र, भद्र शब्द का अर्थ होता है फॉर्चून, शुभ, और सुभद्र मतलब वेरी ग्रेट फॉर्चून। सुभद्रा नाम वहीं से आया है, सुभद्रा। तो सुभद्र शव से, जिनका श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है? सुभद्र, मतलब जिनका श्रवण करना ही क्या है, बहुत ही बड़ी ऑस्पिशियसनेस है, शुभदा है। तो भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करने से क्या होता है? हमें शुभदा प्राप्त होती है। अगर पुण्य अर्जित करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान का गुणगान सुने, केवल इसी एक्टिविटी से क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। साधारण पुण्य नहीं, भक्ति उन्मुख सुकृति, जिससे भक्ति प्राप्त होती है। तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिनके बारे में श्रवण करने से ही शुभदा, मंगल प्राप्त होता है। नाम नहीं ले रहे हैं भगवान का, सुभद्र शव से बोल के उनको उच्चारण कर रहे हैं। तो अगले जो 3 श्लोक आएंगे उनकी सबकी लास्ट लाइन सेम है, तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। तो ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ मैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। ऐसे पूरे चैप्टर के अंत तक भगवान को प्रणाम करेंगे। सुखदेव गोस्वामी। तो अभी जो विषय सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर, वो ये है कि भगवान की नवता भक्ति का पालन करने से हमारे पापों की विशेष रूप से धुलाई हो जाती है और तुरंत हो जाती है। इस संसार में हर जीव अलग अलग प्रकार के कष्टों को भोगता है। हम सब किसी न किसी प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। कष्टों की वैरायटी अलग अलग हो सकती है, पर कष्ट क्या है? सबके पास है। और कष्टों का मूल कारण क्या है? भगवान है मूल कारण, हमारे परिवार वाले हैं मूल कारण, समाज है मूल कारण। कौन है कष्टों का मूल कारण? कौन है? इग्नोरेंस, इच्छाएं और भगवान से दूर रहना। सबसे पहले तो हम ये समझें कि इन कष्टों का कारण मैं खुद हूँ। कौन है? मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने क्या किए हैं? पाप किए हैं। पापों का फल है। जो भी कष्ट में प्राप्त हो रहा है, चाहे वो छोटी सुई चुभी हो, चाहे बाजू कटी हो, कुछ भी हो, अलग अलग स्तर पे कष्ट मिलते हैं हमें, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भी, इंटेलेक्चुअली भी। जितने भी स्तर पे हमें कष्ट प्राप्त होते हैं, उन सब का जिम्मेवार कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैंने पहले कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसका फल स्वरूप मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम इसको समझें कि जब तक जिम्मेवारी नहीं लेंगे अपने पापों की, तब तक उसके सोल्यूशन तक नहीं पहुँचेंगे। अदरवाइज क्या करते रहेंगे? ब्लेम गेम करते रहेंगे। लोग भगवान को ब्लेम कर देते हैं, तुम मेरे कष्टों का कारण हो,
जैसे चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में आता है, चित्रकेतु महाराज के जो 5 साल के पुत्र होते हैं हर्षशोक, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी वाइफ भगवान को बोलती है कि हे विधाता, तुम्हारी जो बुद्धि है बच्चे वाली है, तुम्हें सृष्टि बनानी नहीं आती, भगवान को बोलनी है। ये नहीं पता कि मेरे पूर्वजन्मों के पाप कर्म है, इसके कारण मुझे कष्ट प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करनी चाहिए। तो एक जीवात्मा भक्ति साम्य सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जीवात्मा पाप क्यों करता है, क्या कारण है कि जीवात्मा पाप करता है। भय है, लालच है, ठीक है, और इसके और पीछे रहिए, मिसयूज करता है। वेरी नाइस। क्यों करता है मिसयूज? इंद्र दीप्ति क्यों करता है? सही दिशा में जा रहे हैं सभी। वो तो चलो शरीर की वो उपमा देने के लिए ना। इसका मूल कारण श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। इग्नोरेंस के कारण वो भौतिक इच्छाएं करता है, आउट ऑफ इग्नोरेंस क्या करता है, मटेरियल डिजायर्स करता है ना। उस मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए फिर वो क्या करता है, पाप करता है। और जब पाप करता है उसका फल उसको प्रारब्ध और अप्रारब्ध इन 2 तरीके से प्राप्त होता है। प्रारब्ध का मतलब हो गया जो फल हम भोग रहे हैं, ये शरीर हमारा क्या है, प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों के पापों का फल है जो मिल चुका है। एक होता है अप्रारब्ध जो नहीं मिला है, स्टॉक में है, बहुत बड़ा स्टॉक अभी मेरा पेंडिंग है। तो उस अप्रारब्ध के बाद बनता है कूट और बीज। कूट और बीज को बोलते हैं कि पाप करने की प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी, सिंफुल प्रोपेंसिटी, उसकी पाप करने की और इच्छा होती है। कुछ लोग होते हैं उनकी बहुत इच्छा रहती है पाप करने, वो पूर्व जन्म के पापों का फल है। ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अब भगवान की भक्ति करके क्या होता है, कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ पे, क्या शब्द यूज किया आज के श्लोक में, धुलाई वाला, विधुनोति ना। विधुनोति का मतलब क्या है कि उसके प्रारब्ध तो खत्म होते ही हैं, पर साथ में अप्रारब्ध भी, कूट भी और बीज भी, मतलब पुराने पाप नष्ट हो गए और फ्यूचर में पाप करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं विधुनोति, स्पेशल क्लींजिंग। यहाँ भी सफाई हो जाती है और बाहर तो सफाई होती है, क्या करने से, भक्ति योग का पालन करने से। अब ये जो पूरा प्रसंग है बहुत अच्छे तरीके से श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय में चर्चा किया गया है। श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद है, मे भी जिन भक्तों ने पढ़ा है तो उनको पता होगा। इसके अंतिम अध्याय के अंदर श्री सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। तो मैंने इसलिए बुक मंगाई कि आपको नाम पढ़ के सुना देते हैं कम से कम कौन से 28 प्रकार के नरक हैं। फिर एक एक नरक का वो आगे बताएंगे कि हर नरक की क्या विशेषता है, देखना जितना पढ़ पाएंगे। फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इन नरकों में जाने से बचा जा सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमें तो वहाँ नहीं जाना है पर सुनने के लिए सुन लीजिए, तो भक्ति कर रहे हैं, बताने के लिए काम में आ सकता है आपको, ध्यान से सुनिएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने निम्नलिखित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। पहला है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुक्रमुख, अंतकूप, कृमि भोजन, संदर्श, तप्त सूर्णी, वज्रकंटक, शालमणि, वैतरणी, पयोध, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमयादन, अविचि, अयपान, शारकृदम, रक्षोग भोजन, शूलप्रोत, दंशशुक, अवटनिरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख। अब इनमें से कुछ का वर्णन पढ़ेंगे, हम सारा तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो रहेगा। ये अध्याय की समरी है, 26वां अध्याय
26वें अध्याय की समरी में है, तो ध्यान से सुनिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का धन, पत्नी या संपत्ति चुराता है तो उसे तामिश नामक नरक में डाला जाता है। यदि कोई छल कपट से पराई स्त्री का उपभोग करता है तो उसे अंध तामिश नरक की कठिन यातना सहनी पड़ती है। उस मूढ़ पुरुष के जो देहात्म भाव में ही व्यस्त रहकर और इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवात्माओं की हिंसा करके अपना तथा अपने परिवार का पालन करता है, उसे रौरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर उसके द्वारा वध किए गए पशु रूरू नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेकर उसे पीड़ित करते रहते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं तो उनके लिए कौन सा नरक है? रौरव। रौरव क्यों नाम है इसका? क्योंकि उसमें रूरू नाम के पक्षी होते हैं। तो जिन पशुओं को मार के खाता है तो पशु वहाँ पे रूरू नाम के पक्षी बन के उसको पीड़ित करते हैं। रूरू नाम के पक्षी कैसे होते हैं, कैसे पीड़ित करते हैं, वो आगे अध्याय के अंदर आप देख सकते हैं। तो वो सुन के आप हिल जाएंगे। आगे, जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मार कर पकाते हैं उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और गहराई में जा रहे हैं। जो पशु और पक्षियों को मार कर पकाते हैं। ब्राह्मण का वध करने वाले को काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि समतल तथा ताम्र से बनी होती है और भट्टी के समान गर्म रहती है। मतलब भूमि कैसे बनी हुई है? कॉपर गुड कंडक्टर होता है ना हीट का, तो पूरा रेड हॉट कॉपर होता है, उसके ऊपर उसको चलना पड़ता है। ब्राह्मण हंता उस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन ना करने वाले तथा मनमानी करने वाले को या जो किसी दुष्ट का अनुयायी होता है उसे असी पत्रवन नरक में रखा जाता है। जो सरकारी अधिकारी न्याय करने में गलती करता है अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है उसे यमराज के दूत सूकर मुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। श्री भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना प्रदान की है, अतः वह अन्य जीवों के कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकता है, किंतु विवेक से रहित मनुष्य की अन्य प्राणी को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। यमराज के दूत ऐसे व्यक्ति को अंधकूप नामक नरक में रखते हैं, जहां वह अपने पीड़ितों को द्वारा उचित दंड पाता है। जो व्यक्ति अतिथि का उचित सत्कार नहीं करता या उसे भोजन नहीं कराता किंतु स्वयं भोजन करता है, उसे कृमि भोजन नरक में रखा जाता है, जहां उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते हैं। चोर को संदश नामक नरक में रखा जाता है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को तप्त सूर्मी नामक नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति वशुओं के साथ यौन संसर्ग करता है उसे वज्र कंटक शालमणि नामक नरक में डाला जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से नरकों का वर्णन किया गया है। हम ड्रिंकिंग वाले का पढ़ लेते हैं एक बार। ये विशेष है। मद्यपान करने वाले को अयपान नामक नरक में तथा जो बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट नहीं करता उसे शार कर्दम नरक में रखा जाता है। भैरव को नर बलि देने वाले पुरुष को रक्षोगन भोजन नामक नरक में तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूल प्रोत नरक में रखा जाता है। अन्य व्यक्तियों को सताने वाले व्यक्ति को दंड शुक नरक में तथा जीवित प्राणी को गुफा के अंदर बंद रखने वाले व्यक्ति को अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में आए अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसे पर्यावर्तन नरक में तथा धन से मदन तथा धन संचय में चिंतन में मग्न रहने वाले व्यक्ति को सूचीमुख नरक में भेज दिया जाता है। जो हमेशा किसका चिंतन करता है?
धन संग्रह का चिंतन करता रहता है, इतना इकट्ठा करना है, इतना इकट्ठा करना है। उसके लिए कौन सा नरक है? सूचीमुख। तो सूचीमुख नरक क्या होता है, ये चैप्टर पढ़ सकते हो, उसमें पता लग जाएगा। डिटेल, ये तो समरी है ना, ये चैप्टर से पहले समरी है। तो 28 प्रकार के नरक हैं, और भी होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने 28 का वर्णन किया है संक्षेप में बताने के। तो जब इन नरकों का वर्णन परीक्षित महाराज सुनते हैं, तो इनको सुनने के बाद उनके हृदय के अंदर इन संसार के जीवों के प्रति करुणा जागती है। क्योंकि ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनेंगे तो किसी ना किसी में तो फिट हो ही जाएंगे हम, है ना, एक से ज़्यादा में फिट हो सकते हैं। तो मतलब अधिकांशतः संसार में व्यक्ति किसकी तैयारी कर रहा है? नरक में जाने की ही तैयारी कर रहा है। प्रभुपाद उसको बोलते थे रॉयल रोड टू हेल। रॉयल रोड, बहुत सुंदर सड़क बनी हुई है, बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं 99.99%। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने सोचा कि ऐसे तो सभी लोग नरक में जा रहे हैं, तो उनके प्रति उनके हृदय में करुणा जागृत होती है। वो अपने लिए चिंतित नहीं होते हैं। जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं गर्भ के अंदर जाके की है, तो उनको अपनी रक्षा के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो किन के लिए चिंता कर रहे हैं? हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, बाकियों के लिए नहीं, हमारे लिए चिंता कर रहे हैं। तो फिर वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति जो पाप कर रहा है या बहुत से पाप कर चुका है, वो इन 28 प्रकार के नरकों में जाने से कैसे बच सकता है, ये बताइए। नरकों का वर्णन तो बहुत बता दिया, उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, पर ये बताइए कि कैसा क्या किया जाए कि इन नरकों में जाने से, जो सामान्य लोग हैं, इन नरकों में जाने से बच सकें। और सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा परीक्षित महाराज की परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु होता है, कई बार शिष्य की परीक्षा लेता है। शिष्य के मानसिक स्तर को देख के ही जो गुरु है उनको शिक्षा प्रदान करता है। ऐसी शिक्षा प्रदान नहीं करेगा कि जिसको शिष्य होल्ड ना कर पाए। तो इसलिए कई बार गुरु शिष्य का इंटेलेक्चुअल लेवल भी जानते हैं, ऐसे उत्तर देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उत्तर दे रहे हैं जो कि सही उत्तर नहीं था। चेक करना चाहते हैं इनका ध्यान से सुन भी रहे हैं कि नहीं है, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, किस तरह का इनको ज्ञान चाहिए। तो उनको कहते हैं कि आप क्या कीजिए, कर्म कांड का पालन कीजिए। कर्म कांड का मतलब क्या है कि वेदों के अंदर बहुत से अनुष्ठान बताए जाते हैं। हर पाप के निवारण के लिए अलग अलग प्रकार का अनुष्ठान दिया हुआ है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के कुंडली में पता लग गया कि ये कौन है, मंगलीक है, मंगलीक है, बहुत नॉर्मली टर्म यूज करते हैं। तो मंगलीक क्यों है? कुछ किया है पहले, कुछ पाप कर्म किया, उसके फल में ये उसको मिला है। किसको बोलते हैं तुम्हें 60 सती लगी हुई है, या काल सर्प दोष है, जनरली ऐसे शब्द यूज किया जाता है। तो ये सब दोष क्यों है? क्योंकि पहले क्या किए हैं, कुछ पाप किए हैं, उसके फल स्वरूप ये स्थिति प्राप्त हुई है। अब इनके निवारण के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं। काल सर्प दोष से छुटकारा प्राप्त करना है तो आप ये कर लीजिए, 60 सदी से कुछ करना है, 7.5 साल का दोष होता है, 60 सदी बोलते हैं उसको पंजाबी के अंदर। तो अगर उससे निवारण करना है तो ये कर लीजिए, इस पंडित के पास जाइए, यहाँ पे नारियल दबा दीजिए, यहाँ पे वो कर दीजिए, हवन करवा दीजिए। तो अलग अलग समस्याओं के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के समाधान दिए हुए हैं। तो उसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उस पाप का निवारण हो सकता है अगर उसको बहुत सुचारू तरीके से योग्य ब्राह्मण से करवाया जाए। पर कलयुग के अंदर ऐसा नहीं है, ना ही योग्य ब्राह्मण है और ना ही योग्य पदार्थ है, और ना ही करने वाला गंभीर होता है। करने वाला फॉर्मेलिटी के लिए करता है, बस मेरा काम पूरा हो जाए। वो ब्राह्मण से बार्गेनिंग करते हैं ना, कोई हवन करने वाला ब्राह्मण होता है ना, उससे बार्गेनिंग चलती है, तो वो उसका कुछ फल प्राप्त होने वाला नहीं होता, उस मन की संतुष्टि हो जाती है, फल उसका कुछ होता है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने ये उत्तर दिया कि आप क्या करो, वेदों में दिए गए जो अनुष्ठान है उसका पालन करके आपको पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित महाराज
सावधानी से सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये उत्तर मुझे संतुष्टि प्रदान नहीं कर रहा है। तो एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जैसे हाथी है, वो तालाब में स्नान करने के लिए जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से स्नान करता है, सारी मिट्टी को धो लेता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तालाब से क्या करता है, मिट्टी को सूंड में डालता है, अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। तो नहाने का फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर इन अनुष्ठानों का पालन कर भी लेता है, अज्यूम कर लेते हैं कि उसने बहुत अच्छे तरीके से पालन कर लिया, पुराने पापों से छुटकारा प्राप्त कर लिया, पर उसके बाद दोबारा क्या करेगा, फिर पाप करेगा। तो उस प्रायश्चित का फायदा क्या हुआ? तो प्रॉपर एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो संडे को कन्फेशन बॉक्स, वहाँ पे सिस्टम होता है चर्च के अंदर, तो वहाँ पे जाके पादरी के आगे कन्फेशन करते हैं कि हमने इस पूरे हफ्ते में ये पाप किए हैं, तो हमें क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और जैसे ही मंडे आता है फिर बियर बार पार्टी सब शुरू हो जाता है। तो ऐसे प्रायश्चित का कोई भी फायदा नहीं। तो उसको बोलते हैं यथा कुंजर शौचवत। शौच मतलब नहान। ये किसके समान है? हाथी के स्नान के समान है। तो ये पापों से छुटकारा प्राप्त करने की सही विधि नहीं है। तो मुझे क्या बताइए, सही विधि बताइए। पैचअप सोल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी इसको सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो मेरा स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, गंभीरता से सुन रहा है और इसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी क्या है, हाई है। तो उसके बाद उनको भी सही उत्तर देते हैं। थोड़ा और बताने के बाद फिर आगे उनको बताते हैं कि केवल भक्ति का पालन करने से ही क्या हो सकता है, सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और पापों से जो छुटकारा प्राप्त होगा ही, उन पापों को करने की जो प्रवृत्ति है उससे भी क्या हो जाएगा, छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। मतलब नहाने के बाद दोबारा मिट्टी अपने ऊपर वो नहीं डालेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, उसके विदुनोति मतलब अंदर से उसकी सफाई हो चुकी है। अब पाप करने के बारे में सोचने से ही उसको क्या होती है, घृणा महसूस होती है, अब नहीं करना चाहता। तो भगवान सेम चीज भगवद्गीता के अंत में बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि अगर तुम सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओगे तो मैं क्या करूंगा, सारे पापों को मैं तुरंत ही नलिफाई कर दूं। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए डरो मत, मेरी शरण में आने के लिए डरो मत। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में। सुद गोस्वामी बताते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेत हेतुकम। कि जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है तो उसको दो फल स्वतः ही प्राप्त होते हैं। फर्स्ट क्या है, ज्ञान, और दूसरा है वैराग्य। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि पाप करने की शुरुआत कहाँ से होती है, अज्ञानता से। तो ये अज्ञानता हमारी दूर हो जाती है जब भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य किस चीज से, पाप करने से, भौतिक इच्छाओं से उसको वैराग्य प्राप्त होता है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। तो ये दोनों चीजें स्वतः ही प्राप्त होती है, क्या करने से, भक्ति योग का पालन करने से। जो 6 चीजें हमने श्लोक में पढ़ी है वो भक्ति योग का पालन के समान है। तो इसी संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है कि एक बार नारद मुनि जंगल से गुजर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि बहुत से जो पक्षी हैं आधे मरे हुए पड़े हैं, पशु और पक्षी। तो देखते हैं कि जो शिकारी होता है उसने इन पशु पक्षियों को इस तरीके से मारा है कि ये पूरी तरह से मरे नहीं, आधे मरे। तो उनके मन में आता है कि ऐसा क्रूर व्यक्ति कौन हो सकता है। पहली बात तो जो पशु का वध करे वो वैसे ही क्रूर है, और आधा मरा छोड़ के उसको तड़पते हुए देख के प्रसन्न हो वो तो और भी ज्यादा क्रूर व्यक्ति है।
तो थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक मृगारी नाम के डाकू होते हैं, शिकारी होते हैं। तो एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े होते हैं। क्यों छुप के खड़े होते हैं? और पक्षियों का शिकार करने के। तो नारद मुनि को देखते हैं और चल के उनके पास जाते हैं। और जैसे ही चल के उनके पास जाते हैं, जो भी पशु पक्षी को निशाना लगा के बैठा होता है उड़ जाता है। तो क्रोध में आ जाता है कि तुम्हारे आने से मेरा जो शिकार था वो उड़ के चला गया। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि इतने पशु पक्षी आधे मरे हुए हैं, तो किसने मारा उनको? कहते मैंने मारा है। तो नारद मुनि ने पूछा कि तुमने आधा क्यों मारा है? तो कहते हैं कि जब ये तड़पते हैं तो मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुमने कहाँ से सीखा? कहते बचपन से ही ट्रेनिंग ली है मैंने, पिताजी से ही सीखा है। तो फिर उनको बोलते हैं तुम्हें पता नहीं तुम्हें इसके लिए कितने पापों को भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो आपस में तर्क वितर्क होता है। कहता है कि मैं तो परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ, तो वो भी तो मेरे साथ नरक में जाएंगे। नारद मुनि बोलते हैं पूछ के आते हैं। वो पूरी इस तरह से प्रसंग होता है। अंत में फिर वो क्या करते हैं? नारद मुनि की शरण ग्रहण करते हैं। जब उनको समझ में आ जाता है कि सबसे सच में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। तो नारद मुनि को बोलते हैं कि बताओ इसका उपाय क्या है। तो नारद मुनि कहते हैं कि उपाय मैं तभी बताऊंगा, सबसे पहले धनुष को तोड़ के आओ। उसका मतलब क्या है? तो पहले उनकी डिटर्मिनेशन को चेक कर रहे हैं। गुरु पहले शिष्य की डिटर्मिनेशन को चेक करते हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये धनुष तो मेरी आजीविका का साधन है, अगर इसी को मैंने तोड़ दिया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन के चलाने का साधन मैं तुम्हें प्रदान करूँ। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं आवर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट आवर सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। हमारा जो इनकम सोर्स है वो हमारे मेंटेनेंस का सोर्स नहीं है। मेंटेनेंस कहाँ से होती है? भगवान से होती है। तो नारद मुनि वे श्रद्धा करके उस धनुष बाण को तोड़ के आ जाता है। फिर नारद मुनि उनको हरे कृष्ण नाम से उच्चारण करने के लिए बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं कि तुम यहाँ पे बैठ के हरे कृष्ण नाम मंत्र का जप करो, तुम्हारे जीवन जीने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो मृगारी में बैठ जाता है, कुटिया वगैरह बना देता है, हरे कृष्ण नाम मंत्र का जप करने लग जाता है। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि मृगारी क्या बन गया? भक्त बन गया। ऐसे हमारी गली में खबर फैल जाती है, भक्त बन गया, इसको में जाने लगे। तो पूरी खबर फैल गई, मृगारी भक्त बन गया। तो गांव के लोगों ने क्या किया? कहते जाके देख के आते हैं कैसा भक्त बना है। तो फिर सोचते हैं कि ये तो सोशल एटिकेट होता है कि अगर साधु से मिलने जाओ तो क्या ले जाना चाहिए? साथ में कुछ लेके जाना चाहिए। तो गांव के लोग आते हैं, कोई अनाज लेके आता है, कोई चावल लेके आता है, कोई सब्जी लेके आता है। और मृगारी क्या सोचता है कि सब कुछ नारद मुनि भिजवा रहे हैं, कि नारद मुनि ने बोला था कि मैं तुम्हारे जीवन का ध्यान रखूँ। तो इतना उसके पास इकट्ठा होता रहता है रोज कि उसको फूड फॉर लाइफ करना पड़ता है, तो बांटना पड़ता है। तो इसी प्रकार से बहुत समय बीत जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, नारद मुनि अपने साथ में फ्रेंड पर्वत मुनि को लेके उसी जगह से गुजरते हैं। क्यों लेके आते हैं पर्वत मुनि को? दिखाने के लिए कि जो मृगारी है अब कैसा भक्त बन गया है। तो दूर से मृगारी देखते हैं कि कौन आए हैं, नारद मुनि आए हैं, उनके साथ एक और साधु हैं। तो दूर से भागे भागे आते हैं उनको प्रणाम करने के लिए। गुरु जी आए तो प्रणाम करना है। नारद मुनि देखते हैं कि जो मृगारी हैं वो सीधे चल के नहीं आ रहे हैं और टेढ़ा मेढ़ा चल के आ रहे हैं, और एक जगह पे आगे रुक जाते हैं, अपनी चादर से कुछ कर रहे होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो कहते हैं कि रास्ते में कुछ चींटियां हैं, तो मैं कपड़े से पहले उनको साइड पे कर रहा हूँ ताकि मेरे पाँव के नीचे आके वो मर ना जाए। तो जब ये बात मृगारी बोलता तो पर्वत मुनि नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों नाचना शुरू करते हैं? क्या परिवर्तन हो गया? कि भक्ति का पालन करने से जो व्यक्ति पहले जानवरों को आधा मार के प्रसन्न होता था, और वो व्यक्ति क्या चाहता है कि एक चींटी भी मरनी नहीं चाहिए। तो पर्वत मुनि नाचते हैं और नारद मुनि का गुणगान करते हैं कि तुम्हारी इतनी महिमा है कि तुमने एक मृगारी नाम के डाकू को भी क्या बना दिया?
इतने उच्च कोटि का भक्त बना दिया तो पूरी अंदर से क्या हो गई, विधुनोती, धुलाई हो गई कि वो व्यक्ति एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता। तो भक्ति योग का पालन करने से क्या होता है, इतनी हृदय में स्वच्छता हो जाती है कि पापों से तो छुटकारा उसको प्राप्त होता ही है, नरकों में तो उसको नहीं जाना पड़ता है, इसके साथ साथ पुनः पाप करने की जो प्रवृत्ति है उससे भी उसको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो ये भक्ति योग की महिमा का वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम करने के लिए बताते हैं। लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम्, कि तुरंत ही क्या हो जाता है, सभी पापों की धुलाई हो जाती है। और ऐसा जो भक्त हैं, बहुत से भक्तों का अनुभव भी होता है कि भक्ति में आने के बाद किस प्रकार से वो महसूस कर पाते हैं कि पूर्व जन्मों के पापों का फल जो भोग रहे थे वो फल क्या होने लगता है, क्या कहते हैं उसको, शांत होने लगता, खत्म होने लगता है। ऐसा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद इसको वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, दिस सबलाइम फॉर्म ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंस। सबलाइम मतलब बहुत ही शुद्ध, जो इसको सुचारू तरीके से किया जाए। पर इसमें श्रील प्रभुपाद जी एक वर्ड ऑफ कॉशन देते हैं। कॉशन को क्या बोलेंगे हम, चेतावनी तो अलग होता है, प्रीकॉशन, सावधानी, सावधानी बताते हैं। क्या बताते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि ठीक है भक्ति करने से तो पापों से छुटकारा मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, पाप करूंगा फिर बाद में भक्ति कर लूंगा, समझा, हिंसा कर लूंगा फिर बाद में एक माला कर लूंगा, शराब की बोतल पी लूंगा फिर 64 माला कर लूंगा, या मांसाहार कर लूंगा फिर 64 माला कर लूंगा, किसी के प्रति हिंसा कर लूंगा तो 64 माला कर लूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा पाप मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सातवां अपराध, नामनो बलाद, इससे ही पाप बुद्धि की, भक्ति के बल पर क्या करना, पाप करना। भक्ति को एक तरह से सर्फ की तरह इस्तेमाल करना, दाग लग जाए सर्फ से साफ कर लो, पाप हो गया तो भक्ति साफ कर लो। तो ये जो मानसिकता है, कौन सी मानसिकता है, ये अपराध की मानसिकता है। इस मानसिकता से फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं। भगवान एक भक्त के द्वारा असावधानी से किए गए, क्या कहेंगे उसको, अनजाने में किए गए सभी पापों को माफ कर देते हैं। ये 9वें अध्याय के 30-31 श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर मेरे भक्त से कभी भी अनजाने में कोई अपराध हो जाता है, अनजाने से पाप हो जाता है, बहुत बड़ा भी घृणित कार्य भी हो जाता है, अपिचेत सुदुराचार, सुदुराचार मतलब बहुत गलत कार्य भी हो जाता है अनजाने में, तो मैं क्या कर देता है, उसको माफ कर देता हूँ। पर अगर जानबूझ के कोई छोटा सा ही पाप करता है तो भगवान उसको माफ नहीं करते। फिर भगवान के अपने भक्तों के साथ अपनी अपनी डीलिंग रहती है, भगवान को पता है भक्त को कैसे सुधारना है, तो भगवान उसको इस प्रकार से डीलिंग करते हैं। तो हमें भक्ति में क्या करना है, आके सावधान रहना है, जानबूझ के भक्ति का इस्तेमाल पाप करने के लिए नहीं करना है। अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो जो फल यहाँ पर बताया गया है कि सही पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाएगी, और हृदय के अंदर क्या होगा, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत होना, अंकुरित होना वो शुरू हो जाता है। तो ये आज के विषय के बारे में हमने कुछ बताया है। 11:15 हो गए हैं, किनका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री भगवान लिखा हुआ, आप जो उच्चारण करते हैं भगवान करते हैं, उसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ये हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए थोड़ा सा वो है, ऊपर नीचे है, इसलिए हम सबको प्रेफरेंस देते हैं कि हम इंग्लिश में ही पढ़ें। चींटी तो नहीं मारा, लेकिन रसोई में कॉकरोच आ जाए तो उसका फोन बाहर जाके बाहर। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि चींटी तो चलो नहीं मारनी है, तो कॉकरोच आ रहे हैं तो क्या करें, तो देखिए पाप तो लगेगा ही।
रिपेलेंट यूज करें, है ना, क्योंकि हर किसी को रहने का हक है पृथ्वी पे, हर किसी को रहने का हक है। जैसे रीजन वाइज, जैसे नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, नॉर्थ रीजन के अंदर वेजिटेरियन भोजन खाना चाहता है और पाप मान दिया, साउथ में तो एक ही भोजन में सम्मिलित है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? कौन बोल रहे हैं? बाद में बोल रहे हैं, उनको सुनने समझ नहीं पाया मैं, क्या दोबारा बोलिए। रीजन वाइज प्रकृति से शब्द का कुछ भी कर दो, अलग अलग चीज़ों का आहार है, जैसे नॉर्थ में वेजिटेरियन मोस्टली है और पशु पक्षी का मांस खाना पाप समझा है, साउथ में ये भोजन में सम्मिलित है, तो साउथ में तो ये अनजाने में तो नहीं करते एक किस्म से, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ हमारे भोजन में तो इसलिए कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? तो पाप ही है, पाप तो पाप हाँ, है, बस किस कैटेगरी में जाएगा? पाप नहीं जाएगा और कौन सी कैटेगरी? कहाँ पे जाएंगे वो इसमें दिया हुआ है, मांस खाने वाले कहाँ जाएंगे? हमारे लेबल करने से पाप थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे उसको मछली को बोलते हैं जलेर फल, बंगाल में बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं, मछली क्या है? जल का फल है। तो एक नामकरण करने से पाप थोड़ा खत्म हो गया, हम तो फल खा रहे हैं, जल का फल है, ऐसा नहीं। जो पाप है वो तो पाप है, उसका रिजल्ट दिया हुआ है इसमें। कुछ कहते हैं हम वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन के अंदर वो एग भी खाते हैं, हम तो वेजिटेरियन। कुछ कहते हैं हम एगिटेरियन है न, क्रीमी भोजन लिखा है इसमें नरक का नाम। जो अनटचेबल थिंग्स को खाते हैं उनको भी उसी प्रकार का भोजन खिलाया जाता है। ठीक, जैसा आप बताएं नरकों में यातनाएं मिलती हैं, तो उसमें कोई भी मतलब जैसे आत्मा होती है तो उसको कोई वहाँ शरीर मिलता है घूमने के लिए? तो जो व्यक्ति नरक में जाता है, जो व्यक्ति नरक में जाता है, मृत्यु के बाद उसको एक अलग प्रकार का देह दिया जाता है, उसको बोलते हैं यातना देह। और उस देह की मृत्यु नहीं होती, उसमें वो केवल देह मिलता है यातना के लिए, उसमें यातना होती है। उसको तेल में भी डाल देंगे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, पर उसको यातना मिलती है। हाँ, यातना देह, यातना मतलब कष्ट। हाँ, कष्ट भोगेगा ना। यमदूत याद दिलाते हैं। एक वीडियो भेजी थी ना हमने आपको, पहले ग्रुप में डाली थी वीडियो, देखिए अभी शायद अभी याद नहीं। वीडियो में पूरा दिखाया था, प्रोजेक्टर की तरह पूरा दिखता है उसको, मैंने ये पाप किया था, उस पाप का ये परिणाम सब याद आता है, पिछले 100 जन्म याद आते हैं, पर उस टाइम वो कुछ कर नहीं सकता। वो योनि केवल भोगने के लिए है, कर्म नहीं कर सकता उसके अंदर। कर्म योनि केवल मनुष्य जीवन है। पशु पक्षी हैं वो कर्म नहीं कर सकते हैं, वो भोग योनि है। शेर है उसका भोजन हिरन है, शेर खाएगा उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भोग योनि में है। पर जो मनुष्य योनि है वो क्या है? कर्म योनि है, उसमें हर सेकंड का उसको फल मिलेगा। ना ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, भगवान जो बोलते हैं, ना ही कश्चित् क्षणम, क्षण तो एक सेकंड से छोटा होता है, एक क्षण के लिए भी तुम बिना कुछ किए नहीं रह सकते। हर क्षण का आपको क्या मिलेगा? पाप या पुण्य, कर्म का फल मनुष्य जीवन में। अलग टाइप का ही होता है यातना दे, वो कैसा रूप होता है वो तो पता नहीं, आवश्यकता भी नहीं पता करने। हाथ खड़ा करें, उधर देखने हैं। जैसे आपने बताया कि भगवान हमको वो इंटरफेरेंस करते हैं कि वो कैसे सुधारना है करके, तो सेकंड चैप्टर के अंदर तब अर्जुन को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, तब वो सरेंडर नहीं करते, भगवान भी उनको हेल्प नहीं करते। तो वो कौन सी लाइफ स्टाइल के अंदर कि भगवान इसको हेल्प करते हैं?
सरेंडर होने के बाद अगर हम भगवान को ये फ्रीडम देते हैं कि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें तो भगवान हस्तक्षेप करेंगे। अगर ये फ्रीडम हम नहीं देते हैं तो भगवान नहीं करेंगे। तो जब हम भगवान को शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान को फ्रीडम दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हस्तक्षेप करेंगे। नहीं दे रहे हैं तो भगवान कहते हैं तुम अपने काम में, मैं अपने धाम में। तुम अपने काम में बिजी हो, मैं अपने धाम में बिजी। प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको फल मिलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। अगर भगवान को अलाउ करेंगे तो भगवान हस्तक्षेप करेंगे जीवन के अंदर। फिर जो आवश्यकता है, आपको सुख देना है, सुख दे के सुधारना है, दुख दे के सुधारना है, दंड दे के सुधारना है, वो भगवान अपने आप करेंगे। पर हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। वो परमिशन प्रार्थना से आती है। प्रार्थना से, भक्ति करने से। भक्ति करने का मतलब क्या है? भक्ति करने से हम भगवान को बता रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कैसा जप करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं, वो तुम्हें पता है। पर वो करने से हम क्या कर रहे हैं? भगवान को दिखाना चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ। कर पाए ना कर पाए वो बात की बात है, पर अपनी डिज़ायर तो व्यक्त कर रहे हैं भगवान को। मानो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, तो भगवान को क्या अपने भक्तों को भूखा प्यासा रख के देख के प्रसन्नता होती है। पर भक्त स्व इच्छा से पालना करते हैं भगवान को दिखाने के लिए कि मैं इस लेवल तक डिटर्मिन्ड हूँ आपके पास आने के। उसका एकमात्र उद्देश्य है। तो जब भगवान देखेंगे कि हाँ ये सच में चाहता है तो फिर हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है। डिज़ायर जो व्यक्त करते हैं, डिज़ायर हम प्रैक्टिकल रूप से व्यक्त करते हैं, तो कहने से व्यक्त नहीं होता है। मैं गुरु को, एक शिष्य गुरु को जाके बोले मैं आपको शरणागत हूँ, मैं आपको शरणागत हूँ, तो बोलने से नहीं होता, वो उसकी एक्टिविटी से दिख जाता है। ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भगवान को हम अपनी एक्टिविटी से दिखा सकते हैं, तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, अगर अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू इस प्रकार से कार्य ठीक, तो भगवान हस्तक्षेप करेंगे। हो गया क्लियर? जैसे आपने बताया डिजायर दिखाना, तो डिजायर दिखाना मैं एक्सटर्नली भी कर सकता हूँ, इंटरनली भी कर सकता हूँ। जनरली हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं मैं इंद्रिय के द्वारा कर रहा हूँ, मैं उसके साथ मन को अटैच कर रहा हूँ कि नहीं मुझे मैं ही जानता हूँ। पर मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते, कि जब किसी व्यक्ति को शरीर दिया जाता है उसको 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां मिलती हैं। श्रोत्रम, श्रोत्रम कान, चक्षु आँख, स्पर्श मतलब त्वचा, रसनम जीवा, घ्राणम नासिका, ये 5 कर्म, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं। पर इन 5 सेंसेस का अधिष्ठाता कौन है? अधिष्ठाता अधिष्ठाय मनश्चायं, इनका अधिष्ठाता कौन है? मन है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 इंद्रियों से कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है तो मतलब उसका मन भी उसके साथ में है। अगर मन साथ में नहीं होगा तो 5 इंद्रियों उस एक्टिविटी को नहीं करेगी, क्योंकि अधिष्ठाता कौन है? मन है। मन की अनुमति है तभी उस कार्य को कर रहा है, अदरवाइज हो सकता है अनुमति उसकी 50% हो, 100% हो, पर कुछ तो अनुमति है मन की उसके अंदर, तभी उस कार्य को कर रहा है। तो अगर हम एक्सटर्नली भी कर रहे हैं किसी कार्य को तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही उसका इंटरनल इन्वॉल्वमेंट नहीं। और अगर इंटरनली हम कर रहे हैं तो उसका एक्सटर्नल इफेक्ट होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब इंटरनली भी नहीं हो रहा है। इंटरनली करने में एक्सटर्नली इफेक्ट होगा, हाँ, लेकिन एक्सटर्नली करने में इंटरनली नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मात्रा अलग अलग हो। इसीलिए तो हम क्यों बोलते हैं कि अटेंटिव चैंटिंग करो, तो आप चैंटिंग करो बोल सकते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि वो हो सकता है 100% ना हो, पर कुछ कैटेगरी तक तो होगा। आप ये नहीं कह सकते कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो फिर कभी न्यू कमर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, दैट इज द प्रोसेस। इंद्रिय से कर रहे प्रोसेस, लेकिन जब तक कनेक्ट नहीं किया। हाँ, तो कनेक्शन में तो इंद्रियां ही तो करेंगी कनेक्शन, और कौन करेगा?
जब तक उसका इंद्रियां उसको मन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगी तो फिर इंद्रियों से करने का फिर लाभ ही क्या होगा। अब ये बोल सकते हो कि कनेक्शन 100% नहीं है, 20% है, 10% है, 30% है, ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज तो कोई होप ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि चैंटिंग करने से निश्चित रूप से बेनिफिट मिलता है, पर जितना ध्यान पूर्वक करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं, ऐसा नहीं। भक्ति की परिभाषा ये है, सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन मतलब इंद्रिय, ऋषिकेश मतलब भगवान। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ये भक्ति है, परिभाषा यही है। तो उसको हम बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मन को नहीं लगाना है, मन को भी लगाना है और धीरे धीरे मन भी लगेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इंद्रियों से कर रहे हैं उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। मन को इन्वॉल्व करेंगे तो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जैसे इंद्रियों से ही भगवान की सेवा की जाती है एक्सटर्नल फैक्टर से, तो कुछ जैसे हमें बताया जाता है कि आँखों से भगवान के दर्शन करें, नाक से भगवान के वो स्मेल करें फ्लावर्स, क्योंकि वो सारा दिन तो नहीं कर सकते ना, कुछ टाइम के लिए कर सकते। हाँ, तो कुछ टाइम के लिए करेंगे तो उसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है, चित्त के ऊपर छाप पड़ती है ना, संस्कार छपता है, तो उससे हम पूरा दिन उसका स्मरण कर सकते हैं। स्मरण करने में मन को कनेक्ट Contemplation। तो जैसे कीर्तनम श्रवण फिर स्मरण, जितना डिग्री एनहेंस होता जाएगा, ये सारे कीर्तनम श्रवणम चलता जाएगा, फिर स्मरण। वही तो मैं कह रहा हूँ, है ना। पर मैं साथ में भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंद्रियों से करने से कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, जीरो नहीं है। जितना उसकी गहराई बढ़ती जाएगी उसका स्मरण भी गहरा होता जाएगा, और गहराई बढ़ेगी और स्मरण गहरा। इसी को तो एडवांसमेंट बोलते हैं भक्ति के अंदर, ये एडवांसमेंट है। एक नया भक्त भी आके 16 माला करता है, एक 25 साल पुराना भक्त भी 16 माला करता है, दोनों 16 माला ही तो कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? एक भक्त ने प्रभुपाद से प्रश्न भी किया था, प्रभुपाद के शिष्य से, प्रभुपाद आप भी 16 माला करते हैं, हम भी 16 माला करते हैं, तो अंतर क्या है? इसमें ये नहीं है कि कोई नया आके भी अगर इज वेरी पोटेंट, वो 25 साल पुराना से भी अच्छे कर सकता है। वो पॉइंट ये है ना, कर सकता है। तो कौन करता है उसमें कोई एक्सेप्शनल 25 साल से कोई हो ही है लिप सर्विस कर रहा है, ऐसे भी हाँ, तो दोनों केसेस में स्पेशल केसेस हैं। कोई 25 साल पुराना है उसमें भी स्पेशल केस हो सकता है कि उन्नत ना हो, कोई नया है उसमें भी स्पेशल केस हो सकता है कि वो उन्नत हो। स्पेशल केस तो कहीं पे भी हो सकता है, पर जब बात की जाती है जनरली बात की जाती है, मेजोरिटी की बात की जाती है। और जैसे भी बोल रहे कि भारत में लोग वेजिटेरियन हैं, तो बहुत से नॉन वेजिटेरियन भी हैं, पर इसका मतलब है कि मेजोरिटी जो है जनरली जो है लोग वेजिटेरियन है। इसका मतलब ये है। लास्ट जैसे हम कर्तव्य करते हैं अपना कुछ, तो कर्तव्य के साथ पाप भी होते हैं, तो वो पाप चढ़ते हैं। पाप चढ़ेंगे अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो पाप आपको सहन करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कुकिंग आप अपने लिए करते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए नहीं करते हैं, तो उस कुकिंग के दौरान जितने पाप हुए हैं सब आपको लेने पड़ेंगे। और जैसे हमने भक्ति करी, पाप कर दिया, तब हम नरक में जाएंगे। डिपेंड करता है किस मानसिकता से पाप कर रहे हैं। अगर तो उस मानसिकता से कर रहे हैं कि भक्ति कर रहा हूँ तो पाप कर सकता हूँ, वो तो फिर अपराध में चला जाएगा। उससे क्या धीरे धीरे भक्ति खत्म हो जाएगी, भक्ति में रुचि खत्म हो जाएगी। अगर है कि आपको नहीं पता है फिर भी आप कर रहे हैं, अनजाने में आपसे हो रहे हैं, तो भगवान आपको ऐसी बुद्धि देंगे या किसी ऐसे भक्त से मिलवा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पाप मैं कर रहा हूँ, इसको नहीं करना चाहिए, तो फिर आप बंद कर देंगे। मैं ये जानने के पूछ रहा हूँ कि तो फिर भक्ति कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं जानबूझ के भी, नरक मिलेगा। भक्ति से नीचे गिरेंगे पहले, उसके बाद फिर अधोगति में जाएंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। जैसे जब करते हैं तो ये है कि मतलब मुंह से बोल रहे हैं
मन इधर उधर जाए, तो वो हमारे किस प्रयास में कमी है कि मतलब मन लगता ही नहीं, मतलब किस चीज में ऐसी कमी है कोई देखे? उसके लिए श्रील भक्तियों ठाकुर बहुत से कारण बताते हैं। उसमें से एक है असत तृष्णा। तो असत तृष्णा मतलब मटीरियल डिजायर। हृदय के अंदर मटीरियल डिजायर इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उसी पे चिंतन करना चाहता है भगवान के नाम की बजाय। एक बोलते हैं हृदय दौर्बल्य, हृदय की कमजोरी, कि हृदय इतना कमजोर है कि वो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इसी के ऊपर वो फोकस करना चाहता है। ऐसे 3-4 कारण का ये कारण। तो इसका सोल्यूशन वो बताते हैं कि हम भक्तों के संग में बैठ के जब करें, जो हमारे वैष्णव फेस्टिवल्स होते हैं तो उस टाइम तुलसी के आगे बैठ के 64 माला करें, एक जगह पे बैठ के। जन्माष्टमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, एकादशी है, तो उस दिन बैठ के तुलसी के आगे हम ज़्यादा जप करते हैं तो उससे इस समस्या का समाधान हो सकता तो कई बार जैसे प्रोसीजर भी करते हैं तो फिर मन भी फिर तो कुछ माला में लगता है, कुछ नहीं, तो ये लगता है कि नींद भी खराब थी और जब भी डर से, तो फिर उसका ये लगता है कि फल मिलेगा ही नहीं। है। हाँ, तो अगर कुछ भी अच्छे से हुई तो उस पर फोकस करना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए साहब। भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं महाफलेषु कदाचन, हम सबसे पहले फल के ऊपर जाते हैं। भक्ति की क्रिया भी करते हैं, उसमें भी क्या किस पे जाते हैं? फल पे जाते हैं। तो फल पे फोकस नहीं करना है, हमें करना है कि गुरु का आदेश है इसलिए करना है, और उसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से करने का प्रयास करना है, इतना करना है। मैं यही सोच के करती हूँ कि मेरे में नहीं होता, सारा मन इधर उधर जा रहा है, पर कोई नहीं। पर प्रयास तो करना ही है, एज अटेंटिव एज पॉसिबल, ऐसा महाराज जितना सावधानी से हो सके उतना सावधानी से करना है। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करेंगे, समय का हो गया। श्री श्री राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ में सुसंग की, जगत गुरु श्री रघु की, जय गौ।